हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज खत्री है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें आज आपको मैं बताऊँगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, NSE क्या होता है और BSE क्या होता है, इसमें निफ्टी की गणना कैसे की जाती है और सेंसेक्स की गणना कैसे की जाती है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट तथा स्टॉक मार्केट एक ही बात है। शेयर मार्केट में शेयरों की खरीदी बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसके माध्यम से हम लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। शेयर्स को हम इक्विटी भी कहते हैं। शेयर का अर्थ होता है एक हिस्सा, किसी कंपनी में लगने वाली पूंजी का एक हिस्सा। दोस्तों, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और कोई अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी पूंजी को अकेले नहीं लगा सकता है। इसलिए कंपनियों की पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में शेयर्स में बांट दिया जाता है, ताकि आम जनता भी अपना पैसा इन कंपनियों में लगा सके। दोस्तों, इन्हीं शेयर्स को, इन्हीं हिस्से को शेयर कहते हैं। इससे दोनों को फ़ायदा होता है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता है किसी कंपनी के लिए। उसमें 50% जो शेयर्स हैं वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और 50% वो शेयर्स हैं या जो 50 लाख रुपए वो हैं जो कंपनी द्वारा या कंपनी के लोगों के द्वारा लगाए गए हैं मार्केट में, तो इन्हें हम प्रमोटर्स बोलते हैं। दोस्तों, अब जो 50% शेयर्स बिकने के लिए बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनमें से मान लीजिए आपने 1% शेयर यानी कि 1 लाख रुपए का आपने शेयर्स लगाए या खरीदते हैं, तो आप उस तरह से उस कंपनी के 1% के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, इसमें कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और यदि अगर लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि NSE क्या होता है। दोस्तों, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है निफ्टी। दोस्तों, निफ्टी में 50 कंपनियां शामिल होती हैं। दोस्तों, निफ्टी की शुरुआत जो है 1994 में हुई थी। निफ्टी शब्द नेशनल और 50 से मिलकर बना हुआ है। यहाँ 50 से तात्पर्य है कि जो 50 कंपनियाँ शामिल हैं। NSE में 1600 से अधिक कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन दोस्तों निफ्टी इन सभी कंपनियों को इंडेक्स नहीं करता है। निफ्टी में इंडेक्स होने के लिए देश के अलग अलग सेक्टर्स की 50 बड़ी कंपनियां जो आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं और जिनका सबसे अधिक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उन्हीं कंपनियों को निफ्टी के लिए चुना जाता है। दोस्तों, इसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, रियल एस्टेट हुआ, मीडिया हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑटो सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, मेटल हुआ, FMCG हुआ, इसके अलावा एनर्जी सेक्टर। दोस्तों, निफ्टी की शुरुआत 1994 में हुई थी, जबकि इसका बेस ईयर 1995 है तथा इसका बेस वैल्यू जो है वो 1000 है। यहाँ बेस ईयर तथा बेस वैल्यू का मतलब यह है कि निफ्टी को वर्ष 1995 की मार्केट कैपिटलाइजेशन व बेस वैल्यू 1000 को आधार मानकर कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं BSE क्या होता है। BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, हम इसे सेंसेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि सेंसेक्स का मतलब है कि सेंसेक्स के सेंस और इंडेक्स के एक्स से मिलकर बना हुआ है। भारतीय पूंजी बाजार को इंडेक्स करने वाला एक संवेदी सूचकांक है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इंडेक्स करता है। दोस्तों, इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स भी कहते हैं। सेंसेक्स की गणना फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर की जाती है। दोस्तों, यह सेंसेक्स जो है 1 जनवरी 1986 को प्रकाशित होने वाले बाजार के बाद आज तक मुंबई शेयर बाजार के लिए एक
इंडिकेटर की तरह काम करता है। दोस्तों, सेंसेक्स का बेस ईयर जो है 1978-79 है। इसका बेस वैल्यू 100 पॉइंट है। दोस्तों, इसी के आधार पर सेंसेक्स की गणना की जाती है। इस समय सेंसेक्स की गणना 100 पॉइंट्स पर इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि अगले दिन यदि शेयर का कारोबार टोटल 10% बढ़ता है तो सेंसेक्स का भी पॉइंट्स 10% बढ़कर यानी कि 110 पॉइंट हो जाएगा। दोस्तों, सेंसेक्स बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर्स के कीमत में होने वाली तेजी मंदी को सूचित करने के लिए होता है। यदि कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है या उसके शेयर्स में की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी होती है तो इससे बाज़ार में तेज़ी आती है। और यदि कंपनी अपने प्रोडक्ट को ठीक से प्रमोट नहीं करती है या घाटे में चली जाती है या शेयर होल्डर्स उस कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं जिसके फलस्वरूप वह कंपनी में मंदी आती है या लॉस होता है तो उसे हम शेयर मार्केट की भाषा में मंदी कहते हैं। सेंसेक्स में 5500 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सेंसेक्स जो है वो सिर्फ 30 कंपनियों को इंडिकेट करता है। बाकी 5500 कंपनियों में से वो टॉप 30 कंपनीज का जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों में से सबसे अच्छा जिनका मार्केट कैप होता है, जिनका सबसे अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, इसके अलावा भारतीय बाजार में काफ़ी अच्छी पकड़ रखती हैं जो कंपनी अलग अलग सेक्टर्स की सभी कंपनी जो की होती हैं, इसमें सिर्फ टॉप 30 कंपनी को ही लिया जाता है। दोस्तों, ये कंपनियां भी सेम सभी सेक्टर्स की जैसे बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, एनर्जी, मेटल और भी कई सारी सेक्टर्स की जो जुड़ी होती हैं। दोस्तों, ये कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं। ये कंपनियों जो इनको ब्लू चिप कंपनियां भी कहते हैं। दोस्तों, ये 30 कंपनियां ही सूची बाजार के कंपनियों के मार्केट कैप्स के हिसाब से बदलती रहती हैं। दोस्तों, ये टॉप 30 कंपनी के शेयर्स के इसी इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं। दोस्तों, आगे हम जान लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी कंपनी की कीमत होती है, यानी कि जो उसके शेयर के कीमतों पर आधारित होती है। किसी कंपनी की कीमत जितनी अधिक होती है वह उतनी अच्छी कंपनी मानी जाती है मार्केट में। किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की गणना हम किस तरह से करते हैं उसको एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी इनटू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। यह किसी कंपनी के शेयर का वो ओपन हिस्सा होता है जो खरीदने के लिए मार्केट में उपलब्ध होता है। इसे हम ओपन मार्केट शेयर भी कहते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट में खरीदा जाता है। एक कंपनी के कई सारे निवेशक होते हैं, जैसे कि जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि आप और हम, या जो प्रमोटर्स होते हैं। जैसे कि कंपनी को शुरू करने वाले लोग जिन्हें प्रमोटर बोलते हैं, सरकार, ट्रस्ट, एफडीआई। दोस्तों, बीएसई सेंसेक्स में किसी कंपनी के उसी शेयर को शामिल किया जाता है जो ओपन मार्केट में उपलब्ध होता है। इन्हें सीधे मार्केट से खरीदा जा सकता है। दोस्तों, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल की गणना कैसे करते हैं, आइए हम वो भी समझ लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी इनटू फ्री फ्लोट फैक्टर। दोस्तों, ये फ्री फ्लोट फैक्टर क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं।
एक उदाहरण के माध्यम से। कुल संख्या 500 है, जिनमें से सिर्फ 300 शेयर जो हैं ओपन मार्केट में हैं, यानी कि जो 200 शेयर कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं वो इस तरह से उस कंपनी का फ्री फ्लोट फैक्टर 0.60 होगा, यानी कि 60% होगा। दोस्तों, इसमें सेंसेक्स की गणना कैसे की जाती है, आइए हम वह भी समझ लेते हैं। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो कंपनी हैं, कंपनी ए जिसमें 1000 शेयर हैं और उनमें से ओपन मार्केट में सिर्फ 600 शेयर हैं। इस कंपनी के शेयर की कीमत 50 रुपये है। तो दोस्तों, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? 50,000 रुपये। सेम कंपनी बी, इसमें कंपनी बी के पास 2000 शेयर हैं और ओपन मार्केट में सिर्फ 1000 शेयर उपलब्ध हैं और इसमें कंपनी के शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपये। तो दोस्तों, कंपनी बी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 2 लाख। अब दोस्तों, इसमें कंपनी बी का फैक्टर जो है 0.50 होगा, यानी कि 50%। दोस्तों, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50,000, कंपनी बी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2 लाख। अब कंपनी ए का जो फ्री फ्लोट फैक्टर है वो है 0.60, यानी कि 60%, और कंपनी बी का जो मार्केट फ्री फ्लोट फैक्टर है वो है 0.50, यानी कि 50%। तो दोस्तों, इसमें टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स की गणना अपन इस आधार पर कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी ए इंटू कंपनी ए फ्री फ्लोट फैक्टर, यानी कि 50,000 इंटू 0.60 प्लस कंपनी बी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंटू कंपनी बी फ्री फ्लोट फैक्टर, यानी कि 2 लाख इंटू 0.50। दोस्तों, इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा 1,30,000। मान लीजिए बेस ईयर का इंडेक्स 5000 था। वैल्यू ऑफ इंडेक्स, इसमें हम लेंगे टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंडेक्स, यानी कि 1,30,000 इंटू 100 क्या होगा? सेंसेक्स का बेस वैल्यू डिवाइड बाय 5000। इस तरह फाइनल सेंसेक्स जो होगा वो होगा 2600। दोस्तों, सेंसेक्स घटता और बढ़ता कैसे, आइए हम यह भी समझ लेते हैं। सेंसेक्स कंपनी बाजार पर निर्भर करता है और सेंसेक्स कंपनी के शेयर बाजार के कीमत पर निर्भर रहता है। जब भी बाजार में किसी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक किसी भी तरह के कोई भी प्रभाव पड़ता है तब कंपनी को या तो लाभ होता है या नुकसान होता है। तो जो सेंसेक्स है वो घटता और बढ़ता रहता है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि निफ्टी की गणना कैसे की जाती है। तो निफ्टी की गणना सेंसेक्स के ही तरह फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर की जाती है। निफ्टी की गणना करते समय सेंसेक्स की गणना में उपयोग किए जाने वाले पद्धति का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स निफ्टी में बदल जाती हैं जो इस प्रकार है। निफ्टी की गणना करते वक्त बेस ईयर 1995 और बेस वैल्यू 1000 का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको वीडियो ये काफ़ी अच्छा लगा? दोस्तों, आपके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये वीडियो को शेयर करें ताकि उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहे कि शेयर मार्केट को समझा जा सके, वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इस बारे में भी वो सीख सकें। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के लिए ये वीडियो
शेयर करेंगे तो आपके लिए भी वो थैंक्स कहेंगे, और इसी के साथ हमारा भी उत्साह बना रहेगा जिसमें कि हम आगे और भी वीडियो बना सकें आपके लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है और अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको वीडियो वाकई में पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके लिए शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और भी लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बताऊँगा कि शेयर मार्केट में आप एंटर कैसे कर सकते हैं, या आपको इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और किस तरीके से आप इसमें शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। धन्यवाद।